Hello, student. Welcome to my channel. Today we will discuss the French feminism. This is the second part of the feminist theory. अब हम फेमिनिज्म को अगर देखें फ्रेंच फेमिनिज्म के हवाले से तो ये जो मूवमेंट थी बेसिकली इट्स स्ट्रेस्ड ऑन द ऑपरेशन ऑफ द वुमेन बोथ इन द लाइफ एंड आर्ट। चाहे लाइफ है, रियल सोसाइटी है या फिर लिटरेचर है, उसमें हमेशा औरत को रिप्रेस्ड ही किया गया। इसी में आप अगर कंटिन्यू करें तो आप दिस theory इज़ वेरी क्लोज टू द फ्राइड एनालिटिकल थ्योरी और लोकान की थ्योरी, जिसमें जो बोथ जो हैं फ्राइड है जो लोकान है बोथ ये कंसिडर करते हैं कि फैलस इज़ द सेंटर ऑफ पावर है, मेल डोमिनेंस ही रीज़न है, सोशल कंस्ट्रक्ट में अहम रोल प्ले करती है। जिसमें वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू सिंबॉलिक ऑर्डर जो है लोकान कहता है कि जो मेल है उसका जो रोल है वो डोमिनेंट रोल है, फीमेल का जो है वो डोसाइल और सबसर्विएंट है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करें फ्रेंच फेमिनिस्ट, तो इसमें जूलिया क्रिस्टेवा बहुत फेमस नाम है, जो बिलीव करती है दैट द फेमिनिन कैन बी एंड शुड बी ऑपरेटेड विदाउट द फिक्स्ड आइडेंटिटीज ऑफ वीमेन, फीमेल या फिर फेमिनिन। ये जो तीन वर्ड्स हैं विमेन, फेमिनिन एंड फीमेल, इससे अलग करके दे हैव टू वर्क आउट वेदर इट्स अ लाइफ और इन द आर्ट। अब इसके जो मॉडल है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक इमेजिनरी ऑर्डर है और एक सिंबॉलिक ऑर्डर है। इमेजिनरी जो ऑर्डर है इसमें वो बिलीव करती है जो हमारा इमेजिनरी ऑर्डर है इज करेक्टराइज्ड बाय द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फ्लूइडिटी, जो ग्रेसफुल स्टाइल है राइटिंग का वो उस पर मुश्तमिल होता है और रिदम होता है, विच ही कॉल्स एज द कोरा। ठीक है, यही वो कोरा होता है जिसकी बेस पर मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं। व्हाट इज़ द कोरा? कोरा इज़ बेसिकली एक प्री लिंग्विस्टिक स्टेज होती है 0 to 6 मंथ की, और ये जो वर्ड है कोरा का ये डिराइव किया है जॉन ड्रीडा की डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी से, और जब इन्वेस्टिगेट द प्लेटोज वर्ड। अब क्रिस्टेवा जो जूलिया क्रिस्टेवा वो कहती थी कि शी रिजेक्टेड द लुकान क्लेम दैट के जो जेंडर को डिफाइन किया जा सकता है थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक रजिस्टर, दो चीज़ें, क्योंकि लोकान कहते हैं ना सिंबॉलिक ऑर्डर की बात कर रहा है और ठीक है और लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो कहती है जेंडर इज डिफाइंड थ्रू द लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक रजिस्टर, शी रिजेक्टेड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ द लोकान। अब यहाँ पे वो कहती है कि बेसिकली जो कोरा होता है इट्स ऑपोजिट होता है किससे? एक सिंबॉलिक रजिस्टर से। कोरा को अगर कंपेयर करें सिंबॉलिक जो रजिस्टर है उससे, बिकॉज जो इट इज़ अ प्री लिंग्विस्टिक स्टेज होती है कोरा, और जो कि क्योटिक ऑफ परसेप्शन होती है, फीलिंग होती है, नीड्स होती है, और आप कह सकते हैं साइको सेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेज होती है जिसमें फीलिंग डेवलप हो रही हैं, नीड्स होती हैं, हर चीज़ जो है क्योटिक परसेप्शन होती है। आप उसको इस स्टेज से कंपेयर कर सकते हैं। अब सेकंड जो मॉडल में डिस्कस कर रही होती है वो है सिंबॉलिक ऑर्डर। अब जो सिंबॉलिक ऑर्डर वो कहती है कि जब जूलिया के मुताबिक जो मेल और फीमेल जो है इमेजिनरी ऑर्डर से जब एंटर होते हैं सिंबॉलिक ऑर्डर के अंदर, तो बोथ मेल और फीमेल का जो कोरा होता है वो सेपरेट हो जाता है, मेल हो या फीमेल, और यहाँ पे रिदम मिस कर देता है। और सम टाइम कोरा इसलिए भी ब्रेक होता है ड्यू टू द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और डिस्टर्ब द मेल डोमिनेंट डिस्कोर्स और मदरहुड। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नाम जो फ्रेंच फेमिनिस्ट है उसमें हेलन सेक्सो है, और इसका बिलीव ये है कि जो लैंग्वेज है, राइटिंग स्टाइल है, उसके अंदर आपको चाहिए कि आप जो लैंग्वेज है उसे जो है ड्राइविंग आउट कर दें, अलग कर दें फ्रॉम द वर्ड्स मैन से, वीमेन से, फेमिनिन के साथ, और मैक्सिलन इस मैस्कुलन जो वर्ड्स हैं, इस किस्म के जो वर्ड्स हैं फेमिनिन वगैरह, इनसे आप सेपरेट करके लैंग्वेज एक अपनी इसकी एक ज़बान है, सो उसको आप इस बेस पर आइडेंटिफाई ना करें ये मेल राइटिंग स्टाइल है ये फीमेल राइटिंग स्टाइल है। ठीक है, क्योंकि जो राइटिंग स्टाइल होता है, जो लिटरेचर होता है या आर्ट होता है, इट्स ऑलवेज डिविक्शन ऑफ द लाइफ, मिरर ऑफ लाइफ होता है, जो कि हमेशा अपनी सोसाइटी, अपने लोगों को, करेक्टर, कल्चर, वैल्यूज़ को, रिचुअल्स को और अपने इश्यूज़ को एड्रेस कर रहा होता है। इसका कोई कंसर्न नहीं होता कि वो फीमेल वो लैंग्वेज फीमेल राइटर है या मेल राइटर है। बेसिक कंसर्न हमारा ये होता है कि वो इन इन सब चीज़ों से जो वर्ड्स हैं मैन और वीमेन और फेमिनिन और मैस्कुलिन, इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन से आप उसे अलग कर दें, कि फीमेल राइटर्स के जो वर्क है जब उनको आप उसका एनालिसिस करें या ऑब्जर्व करें तो उसको क्रिटिकली देखते हुए आप
अब उसको इस वजह से एक्सप्लॉइट ना करें और रिप्रेस ना करें कि इट्स अ फीमेल राइटिंग। इसी तरह थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म के हवाले से अगर देखें तो इसमें अगर वो कंपेयर करती है कि जो वुमेन है इसको आप क्लोनाइज बॉडी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह के एक फेमस नावल था एम फॉस्टर का, अ पैसेज टू द इंडिया, जिसमें मिसेस मोर थी और एडिला क्वस्ट थी, जो कि जिसे कंटिन्यूसली सप्रेस्ड किया जाता है, ऑल्दो शी डिडंट मैरी टू रोनी हैजलॉप, क्योंकि उससे कोई एफिलिएशन या मोशंस डेवलप नहीं हो रहे होते उसके साथ, कोई मतलब एक केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही होती, बट शी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू फॉलो द एंगेजमेंट, और इस तरीके से उसको एज अ फीमेल के तौर पर किस तरीके से रिप्रेस्ड किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, मार्जिनलाइज्ड किया गया। सो ये एक नॉवल की एग्जांपल। इसी तरह जो थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म, जैसे पोस्ट क्लोनियलिज्म कहते हैं, वो कहते हैं कि इट्स रिजेक्ट द फेलोसेंट्रिक पेट्रार्की सेट बाय द वाइट मेल, कि जो आप हमेशा याद रखें, जो वाइट मेल थे उन्होंने कॉलोनीज का कॉन्सेप्ट दिया। इसी तरह अदर का कॉन्सेप्ट जो है, ये सारे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ही की प्रोडक्शन है। तो बेसिकली जो थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म था उसने रिजेक्ट द फेलोसेंट्रिक पेट्रार्की सेट बाय द वाइट मेल्स, जो कि अंग्रेज गोरे पहले ही स्टैब्लिश करके गए थे, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म था, हु आर बेसिकली कंपेयरिंग द वुमेन विद विद क्लोनाइज्ड बॉडी के साथ, उसको औरत को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि औरत की भी हैसियत वैसी है, क्लोनाइज्ड बॉडी की तरह इंफीरियर, सेकेंडरी और अदर कंसिडर किया जा रहा है, उसे मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा है, हु आर सब्जेक्ट टू द मेल गेज। इसी तरह जूलिया क्रिस्टेवा और सिपवाक को हम देख रहे हैं, तो गायत्री चक्रवर्ती जो थी वो ये कहती थी, इन दोनों ने मिलकर दे यूज द डिफरेंट जो थे थेरीज थी, जिसमें लिंग्विस्टिक थी, जिसमें मार्क्सिज्म था, जिसमें डिकंस्ट्रक्शन थी, स्पाल्टन स्टडीज, इन सब को अप्रोचेस को फेमिनिस्ट एनालिसिस के लिए यूज़ किया। किसको? लिंग्विस्टिक को, मार्क्सिज्म को, डिकंस्ट्रक्शन को, और साथ साथ स्पाल्टन स्टडीज़ को। और फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो इश्यूज़ थे उनको एड्रेस किया गया, उस टाइम के इश्यूज़, जिसमें रेप केसेस थे, चाइल्ड रेप थे, इसके अलावा वर्क प्लेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम थी वीमेन के लिए, इस तरह वॉइस अगेंस्ट द सेक्चुअल हरासमेंट, जो वर्क प्लेस के अंदर सेक्चुअल हरासमेंट की जाती है, इन सब इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट जो नाम था थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म में, उसमें एक गायत्री चक्रवर्ती सिपीवाक था, जो जिसके नज़दीक एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सबाल्टर्न, उसने वो इंट्रोड्यूस करवाया। गायत्री कहती है कि सबाल्टर्न इज़ द स्टेट, एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी थॉट होती है जो बेसिकली इट हैज़ नो हिस्ट्री एंड नो एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, ना ही उसकी कोई हिस्ट्री है, ना ही उसकी कोई एबिलिटी है कि वो अपने अपने आप को जो दबाने या ओप्रेस्ड करने वाले के अगेंस्ट आवाज़ बुलंद कर सके। इसी तरह वो कहती है कि वुमेन को डबली या ट्रिपली मार्जिनलाइज किया जाता है। पहली दफ़ा जो मार्जिनलाइज किया गया वो क्लोनाइजर, सेकंड टाइम वो जो वुमेन थी वो दूसरी वुमेन को करती है, इसी तरह मर्द एक दफ़ा मार्जिनलाइज करता है। इसी तरह अगर आप पैसेज टू इंडिया की यहाँ पे एग्जांपल एडिला क्वेस्ट की और रोनी हैजलॉप की और मिसेस मोर, इन सब को देख सकते हैं कैरेक्टर्स को। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट जो द क्रूसिबल जो था जो था प्ले, अब उसके अंदर भी जो डिफरेंट फीमेल करेक्टर्स हैं उनको मार्जिनलाइज्ड किया गया, और स्पार्टन के कॉन्सेप्ट को, जिस तरह जो है वुमेन को जो स्लेव थी और या फिर वो जो मेड्स थी उनको इन्फीरियर कंसिडर किया जाता था। और एक और एग्जांपल प्राइड और प्रेजुडिस की अगर आप ले लें यहाँ पे, तो प्राइड और प्रेजुडिस जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ऑप्रेस्ड किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। जेन ऑस्टन के जो नावल था, जिसमें मैन को जो है वो सुपीरियर कंसिडर किया जाता है सोसाइटी के अंदर, और वुमेन जो थी जो एलिज़ाबेथ बेनेट थी, उसे फिट्स विलियम डार्सी के साथ शादी करनी थी, बिकॉज द एट दैट टाइम द मेन वर कंसिडर टू बी द सिंबल ऑफ वेल्थ का, ऑनर का, और इसी तरीका पावर का एलिमेंट समझा जाता था। और इसी तरीके से जो है औरतों को इस सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करने के लिए मर्द के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर।